ओम। मानव, महामानव, चेतन, निश्चेतन, जड़ चेतन, जड़, नाना प्रकार के शब्दों से इस सृष्टि में संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने लोगों को जाना है, जागरूक भी किया है। ये प्रथा हमारे भारत की पवित्र भूमि में प्रारंभ से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही चली आ रही है और ये चलती रहेगी। जिस तरह से पवित्र गंगा की धार है, हिमालय से निकलती है, सभी लोग बोलते हैं देखा किसी ने नहीं, लेकिन गंगा को देखने से पता चलता है कि पवित्रता धारण किए हुए हैं और सागर में सनय सनय मिलती चली जा रही है। वो कहीं नहीं टिकती है। उसी प्रकार ये सृष्टि है, उसी प्रकार ज्ञान है, उसी प्रकार भक्ति है, उसी प्रकार के मनुष्य जोनि है और उसी प्रकार से सृजन, पालन और प्रलय है। अभी ये कली काल है। अगर महाकली काल कहें तो अनर्थ नहीं होगा, लेकिन ये कली काल है और महाकाल के मुख में सभी लोग प्रवेश करते चले जा रहे हैं। कैसे निकल नहीं पाएंगे? कारण 84 लाख योनियों का भ्रमण करना जीव का कार्य है। जो जीव माया से पार करके ब्रह्म में बन जाता है वो 84 लाख से बच जाता है। साधु संत ऋषि महर्षि मुनि जोगी जति जितने भी अभी भारत के अंदर हमें भोग जोनी में चले गए, और ये आज का दिन, इस क्षण, इस पल ये बोलने को उद्यत इसलिए हुए हैं क्या शुक्रवार है। शुक्र अर्थात जीवाणु। बच्चा जन्म लेते ही भोजन के लिए तड़प रहा है। क्यों? वो जन्म लिया है, अवतार नहीं लिया है, उसका आविर्भाव नहीं हुआ है। जब जन्म, आविर्भाव, अवतार और प्रकट का भेद समझ जाएंगे तब आप लोगों को ये पता चलेगा ये शब्द है क्या, इस शब्द की मार्मिकता क्या है, इसकी पहुंच कहाँ तक है। अगर कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जन्म लिए हैं तो हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है कि हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वो जन्म नहीं लिए हैं, शरीर का जन्म हुआ है। आत्मा जन्म और मरण से रहित है। निसंदेह गीता में ब्रह्म वाक्य जो है, ब्रह्मवाणी जो है, संजय धृतराष्ट्र को जो सुना रहे हैं, ना तो पढ़े हैं, लिखे हैं, ना तो कहीं लिखा हुआ था, ना तो कोई उनको सुना रहा है। स्वात्मिक ज्ञान से वो सुना रहे हैं, जो 18 अध्याय की गीता है। अंधा धृतराष्ट्र पूछ रहा है और आँख वाले संजय नेत्र होते हुए भी स्वात्मिक नेत्र से उनको सुनाते जा रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तयुत्सव माम एकम पांडवा सेवक किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अंधा पूछ रहा है। इसी तरह से इस कलयुग में मनुष्य हर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा जी, अब क्या होगा इस जीवन का। एक पोती एक दादी से पूछती है, माँ से नहीं पूछती है कि दादी माँ ये तो बताइए कि आप बचपन में कैसी थी। वो कहानी सुनाती हैं। वो कहानी मैं आपको थोड़ी देर में सुना देता हूँ। जिस तरह से आम के वृक्ष में फल लगने से पहले टिकोला लगता है, टिकोला लगने से पहले मंजर होता है, उस तरह से कहानी सुना रही थी तो पोती बीच में रोक करके पूछती कि मंजर कहाँ से आया। इस मंजर को आप, इस मंजर को देख रहे हैं, ये कहाँ से आया। बोलते ये तो पता नहीं है, ये पता करना पड़ेगा। उसी मंजर कहाँ से आया के पता करने के चक्कर में पोती जो ब्रह्मज्ञानी बन गई और दादी संसार से चली गई। फिर उसने दादी के बारे में पता किया कि वो कहाँ चली गई। वो दादी को किसी तरह से अपने उस जीवन में प्रकट कराया और तब उसको कहानी सुनाते तो दादी का जो दिमाग था वो ब्रह्म ज्ञानमय बन गया। और तब वो कहती है कि तुम मेरे पूर्व जन्म की पोती हो, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारी दादी थी। इसको पुनर्जन्म कहते हैं।
अगर मैं कुछ कहानी कथा सुनाने लगूं कि सूरदास बिल मंगल पूर्व जन्म में क्या थे, तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। ये केवट कौन थे, ये सबरी कौन थी, कामदेव कौन थे, कामदेव की नारी अहिल्या ये जो थी हमारी कामिनी रति, ये कौन थी। दिग्भ्रमित होने लगेंगे आप, क्योंकि आप वही चीज़ लोगों को बता रहे हैं जो रामायण में लिखा है, उसी की व्याख्या करते चले जा रहे हैं। गीता में है, भगवत गीता में। इन चीज़ों को भी जानना जरूरी है कि सृष्टि का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ये कौन बताएगा, कि अपनी खोज हो जानी चाहिए। अंतर्मुखी ध्यानम अंतर्मुखी ज्ञानम, अपने आत्मा को जागरूक कीजिए, इसके अंदर प्रवेश कर जाइए, सब कुछ मिलेगा। उसमें ये भी मिलेगा कि शरीर से निकल करके आप कहाँ जाएंगे, फिर आपका आगमन कैसे होगा। अभी आप दुखी क्यों हैं, अभी आप आनंद में क्यों हैं। अभी जो इस कलियुग में देखिएगा कि जो नहीं कमाने वाला है, वो आदमी दुनिया के सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, भोग रहा है। और जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो बहुत ही अच्छे उच्च स्तरीय लोग हैं, वो छुप करके सिसक रहे हैं। क्यों कि उनसे आज के युग में जो कर्म करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, वो अपने आप को बचा रहे हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा करना, त्राहिमाम शब्द में लगे हुए हैं। आज ये बोलने का शुभ अवसर आया है कि बड़े बड़े संत हमारे भारत में है, जो अमेरिका में जा कर के धन इकट्ठा कर रहे हैं, कनाडा में जा कर के अकूप संपत्ति अरज रहे हैं, और यहाँ के लोग जो हैं सुन करके यही कह रहे हैं कि हमारे ये गुरुदेव अमेरिका में है, ये कनाडा में है, जर्मन में है, जापान में है, हम इनसे ही दीक्षा लेंगे। दीक्षा क्या लेना, किससे लेना, गुरु से या महागुरु से। गुरु से दीक्षा लेना है या महागुरु से दीक्षा लेना है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। आपके अंदर गुरु जो छुपे हुए हैं उनको खुद जागरूक कर लो। आप जो आपकी रूह जो आत्मा है, जो गुप्त रूप से बैठी हुई जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है माया को, उसको स्वच्छ बना सकते हो। कैसे? सत्य कर्म से, सत्य वचन से, सत्य चिंतन से, सत्य विचार से। आप केवल सत्य का मार्ग पकड़ लीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। जो आज गुरु बन करके बैठे हैं, या आज गुरु जो महान हो रहे हैं, कल वो भी शिष्य थे, लेकिन वो अपनी शिष्यता को, दासता को भूल गए। वो कहीं नहीं है। जो पवित्रता थी वो अपवित्र रूप में आ गए। 84 लाख जोनी उनके लिए सुरक्षित है, वो जाएंगे, सुनिश्चित जाएंगे। इस हीरोज के माध्यम से मैं पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा हूँ। एक छोटे से हाट में, छोटे से जगह में, जो सब्जी का जो मार्केट था उसके अंदर में बहुत मशहूर हो गया कि वहाँ बहुत सस्ता सब्जी मिलता है। सब लोग इकट्ठा होने लगे, अरबपति, खरबपति, गरीब, सब। जो बेच रहा था वो गरीब आदमी था, जो मेहनत करता था, जो 5 रुपए का 1 किलो साग बेचता था। वो न सुख न दुख किसी चीज़ की अनुभव नहीं किया, वो अपना कर्म करता चला गया। इसीलिए इसी प्रकार से आपको कर्म करना है। आज ये छोटा सा हमारा पवित्र भारत कुंठित क्यों हो रहा है कि सब धन की पराकाष्ठा की तरफ भागे चले जा रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे इतने शिष्य हो गए, मुझे 10 करोड़ शिष्य हो गया, 50 करोड़। मैं किसी संत का, साधु का, ऋषि का, मुनि का, जोगी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उनका नाम परमात्मा ने अपने आप प्रकाशित करवा दिया है, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि ऐसे ऐसे महागुरु हमारे भारत में हैं। उनसे बचने के लिए आपके अंदर के जो आत्मा के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, मैं इस शब्द के माध्यम से हटाना चाहता हूँ कि नेत्र को बंद कीजिए और अपने अंदर जा कर के बैठ जाइए, सच्चाई को ढूंढिए। गाय, भैंस, बकरी इत्यादि के दूध में घी है, लेकिन निकालने का तरीका चाहिए। जब तक नहीं निकालेंगे, सभी संतों ने हमसे पहले, रहीमन कवि भी कह गए हैं, कबीरदास भी कह गए कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
अब कहाँ है इसका पता कीजिए। खोजी होए तो ढूंढ के पावे पल भर की तलाश में। एक पल लगता है, एक क्षण लगता है क्या, सत्य का मार्ग पकड़ने। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सत्य का मार्ग एक बिंदुता में होनी चाहिए कि मन में जो सोचिए वही वचन से बोलिए, वही कर्म में उतार लीजिए। आज जिस चीज़ को हम जानना चाह रहे हैं वो जान नहीं पा रहे हैं, कारण कि कलयुग का प्रभाव अति प्रभावित कर दिया है। निकृष्ट कर्म करने वाले, नीच कर्म करने वाले आगे बढ़ेंगे और तब जा कर के महाप्रलय की स्थिति में ये हो जाएगी। हम उस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं कि महाप्रलय क्या होता है, लेकिन महाप्रलय है और महाप्रलय होगा। जब आप किसी संत के, साधु के शरण में जाएंगे तो आपको वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। बैठ जाओ, बैठा गया।